हे गाइस, वेलकम बैक टू जीए क्रिप्टो चैनल। एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्क्रॉल के सीज़न 1 के बारे में। सीज़न 0 के दोस्तों पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, आप लोग जा कर के चेक कर सकते हैं। एंड सीज़न 1 के जो पॉइंट्स हैं उन्हें हमें फार्म करना है। तो बेस्ट एंड सेफ स्ट्रेटजी क्या है उसके बारे में आज इस वीडियो में समझेंगे। ट्विटर पर दोस्तों ये वाली पोस्ट आपके साथ शेयर करी है, इसको जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इस पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा ज़रूर। कैसे कैसे आपने यहाँ पर फार्म करना है सीज़न 1 को एंड क्या क्या यहाँ पर न्यू चीज़ें अपडेट हुई हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर प्रेस करना, जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। आपके एक एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा एंड कमेंट ज़रूर करना, जो भी आपके क्वेरीज हों, जो भी आपके डाउट्स हों। और दोस्तों अगर आपने हमें टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है सो मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन ट्विटर। नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना दोस्तों। एंड चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर अब हम लोग समझते हैं स्क्रॉल के बारे में कि स्क्रॉल का क्या करना है और सीज़न 1 कैसे ज्वाइन करना है, सही तरीका क्या है, राइट स्ट्रेटजी क्या है सीज़न 1 फार्म करने की। हालांकि दोस्तों सीज़न 0 के बारे में आप सभी के साथ टेलीग्राम पर मैंने आप सभी को अपडेट दिया था। अगर आप टेलीग्राम पर एक्टिव हो तो यहाँ पर आपको बताया था कि सीज़न 0 स्टार्ट हो चुका है एंड आप में से बहुत से लोगों ने इसको ज्वाइन भी कर लिया होगा। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, सीज़न 1 स्टार्ट करो। एंड सीज़न 1 के अंदर और सीज़न 0 के अंदर एक सिमिलैरिटी है। अगर हम इनकी अनाउंसमेंट देखें तो यहाँ पर अभी इन्होंने जो रिसेंटली अनाउंसमेंट यहाँ पे की है सीज़न 1 की, इसमें इन लोगों ने बताया कि सीज़न 0 के जो पॉइंट्स हैं वो तो डिस्ट्रीब्यूट ये लोग कर चुके हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पर अभी सीज़न 1 स्टार्ट करना है और उसके अंदर अगर आपको मार्क्स रिसीव करने हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले तो एसेट को ब्रिज करना पड़ेगा स्क्रॉल चेन के अंदर। जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है कि आप किसी भी ब्रिज का यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने ऑफिशियल स्क्रॉल ब्रिज का यूज़ करना है, आपने किसी भी ब्रिज का यूज़ कर सकते हो, थर्ड पार्टी ब्रिज का, जैसे कि राइनो ब्रिज है, ऑर्बिटर ब्रिज हो गया, या इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रिज हैं, स्टेक स्टोन का ब्रिज है। आप किसी भी ब्रिज का यूज़ करो एंड उससे क्या होगा, उससे नेटवर्क पर आपकी एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी एंड वहाँ पर आपने स्क्रॉल चेन पर होल्ड रखना है एसेट्स को, जैसे कि इथेरियम हो गया, स्टोन हो गया, यूएसडीटी, यूएसडीसी, इनको हमें होल्ड रखना है। जो भी कॉइन हम होल्ड रख सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है सब। यानी कि कहने का मतलब है जितनी ज़्यादा एक्टिविटी रहेगी उतना ज़्यादा यहाँ पर बढ़ी रहेगा। जैसे कि लास्ट के ये जो 3 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ यहाँ पर मेंशन किए हैं, लॉन्गर एसेट होल्ड एंड सप्लाई ऑन स्क्रॉल चेन, यानी कि जितना लंबे टाइम तक हम एसेट को होल्ड रखेंगे स्क्रॉल चेन पर एंड डेप्स का यूज़ करते हुए सप्लाई करेंगे प्रोटोकॉल्स के अंदर, उतना बढ़िया रहेगा, उतना ज़्यादा मार्क्स हमें मिलेगा। हर 24 घंटे के अंदर मार्क्स अपडेट होगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पर आओगे एंड यहाँ पर आप चेक करोगे तो यहाँ पर बताया हुआ है मार्क्स आर अपडेटेड इन एवरी 24 आवर्स। तो हर 24 घंटे में मार्क्स अपडेट होते हैं। ये मेरा दोस्तों दूसरा वॉलेट है जिसके अंदर 0 पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर मैंने आज से फार्मिंग करना स्टार्ट करी है जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ दूसरी एक स्ट्रैटेजी शेयर की हुई है, उस स्ट्रैटेजी को हम लोग फॉलो करेंगे, जिसके अंदर हम कुछ डेप्स को यूज़ करेंगे, सारे डेप्स को यूज़ नहीं करेंगे, कुछ डेप्स को यूज़ करेंगे। एम्बियंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन आ रही है, बहुत से यूज़र्स के पॉइंट्स यहाँ पर कैलकुलेट नहीं हो रहे हैं। हो सकता है ग्लिच हो, कोई ना कोई बाद में अपडेट हो जाए सडनली। लेकिन यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं आज के इस वीडियो में रोहो मार्केट को हम लोग यूज़ करेंगे एंड इसके बारे में आप सभी के साथ यहाँ पर मैंने पोस्ट में मेंशन किया हुआ है। तो हमने 3 यहाँ पर डेप्स का यूज़ किया हुआ है, 3-4 डेप्स का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो रोहो मार्केट के अंदर हम लोग इथेरियम को सप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि रोहो मार्केट का अपना खुद का टोकन भी आएगा, उसके एयर ड्रॉप के लिए भी हम लोग एलिजिबल हो सकते हैं। एंड यहाँ पर सप्लाई करने के साथ साथ हम लोग बोरो कर सकते हैं। बोरो करने से यहाँ पर थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं हमेशा। तो यहाँ पर हम उसी एसेट को सप्लाई करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमने इथेरियम को सप्लाई करा तो हम इथेरियम को ही बोरो करेंगे। तो सेम एसेट के अंदर सप्लाई और बोरो करने से रिस्क बहुत ज़ीरो हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। इसके अलावा हम लोग लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं न्यूरी एक्सचेंज के ऊपर एंड हम लोग इसमें भी सेम एसेट को ही फॉलो करेंगे, सेम पूल पर ही जाएंगे। जैसे कि हम इथेरियम एंड स्टोन टोकन के अंदर कर सकते हैं, स्टोन इथेरियम ही है दूसरे शब्दों में, तो सेम वैल्यू पे पैक्ड रहता है। इसलिए यूएसडीटी यूएसडीसी के साथ अगर आप करना चाहो, लिक्विडिटी प्रोवाइड करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। ऐसे में दोस्तों क्या होता है, रिस्क जो होता है ना बहुत ज़ीरो हो जाता है, बहुत ना के बराबर हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। क्योंकि सेम वैल्यू पर अगर दोनों एसेट सेम है, उसमें हम लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो किसी भी एसेट की वैल्यू ऊपर नीचे होगी तो सेम वैल्यू रहेगी वो, इसलिए वहाँ पर लॉस नहीं होगा लिक्विडिटी प्रोवाइडर का। एंड इसके अलावा यहाँ पर हम लोग सिंक स्वैप का यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन जनरेट करने के लिए, वॉल्यूम जनरेट करने के लिए। एंड सिंक स्वैप पर हम लिक्विडिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं स्क्रॉल चेन पर, ठीक है। एंड इसके साथ साथ हम लेयर बैंक का भी यूज़ कर सकते हैं बोरो एंड सप्लाई करने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, लेयर बैंक को हम यूज़ कर सकते हैं सप्लाई एंड बोरो करने के लिए। लेयर बैंक को हम मंता के टाइम पर भी यूज़ कर चुके हैं पहले, ठीक है। और एक और चीज़ दोस्तों मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा, यहाँ पर इनके अगर हम ऑफिशियल थ्रेड की तरफ जाएँ तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है
एक और चीज़ बताई हुई है कि मार्क्स को हम लोग कैसे रिसीव कर सकते हैं, मार्क्स पॉइंट्स हैं, इनको कैसे रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पर बताया हुआ है इन्होंने, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग बिसाइड्स होल्ड एसेट ऑन स्क्रॉल टू कीप रिसीविंग मार्क्स। यानी कि यहाँ पर उन्होंने बोला है अगर आप सिर्फ और सिर्फ एसेट्स को, यानी कि इथेरियम, स्टोन कॉइन या फिर यूएसडीटी, यूएसडीसी, कोई भी कॉइन्स को स्क्रॉल चेन के ऊपर होल्ड रखते हो तो भी आपको यहाँ पर मार्क्स मिलेगा। एंड अगर आपको और भी ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करना है अपने पॉइंट्स को, अपने मार्क्स को, तो यहाँ पर आपको बताया हुआ है वही फॉर्मूला जो मैंने अपनी पोस्ट के अंदर मेंशन किया हुआ है। ज़्यादा एक्टिविटी करनी है, ज़्यादा वैल्यू की यहाँ पर ट्रांजेक्शन करनी है। जितना ज़्यादा अमाउंट का ट्रांजेक्शन रहेगा, जितना ज़्यादा आप अमाउंट का यहाँ पर सप्लाई करोगे, उस पर डिपेंड करेंगे हमारे पॉइंट्स, ठीक है। एंड एक्शन, द मोर वैल्यू more valuable activities you do on the network, the more marks you will receive। यानी कि ज़्यादा ट्रांजेक्शन करोगे, ज़्यादा एंगेज करोगे स्क्रॉल चेन के ऊपर, उस हिसाब से पॉइंट्स ज़्यादा मिलेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, रोहो मार्केट पर चले जाना एंड रोहो मार्केट पर आने के बाद अपने वॉलेट के साथ कनेक्ट कर लेना। जब आपने वॉलेट के साथ कनेक्ट कर लोगे दोस्तों, तो यहाँ पर इस तरीके से कि आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ इथेरियम है जो मैंने स्क्रॉल चेन के ऊपर ब्रिज करके रख लिए हैं। एंड ब्रिज करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया दोस्तों, यहाँ पर स्टोन, ये वाला स्टेक स्टोन वाला ब्रिज हमने यूज़ करा। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो स्टेक स्टोन के ऊपर आ जाओगे आप, क्योंकि मेरे पास कुछ स्टोन कॉइन पहले से पड़े हुए थे कि चेन पर, दूसरी चेन पर, तो मैंने यहाँ से उसको ब्रिज कर लिया स्टोन चेन के अंदर। तो स्टोन पर क्लिक करो, आप देखो आपकी कौन सी चेन के ऊपर आपके पास स्टोन है, अगर है तो, ठीक है। एंड यहाँ पर आप उनका यूज़ कर सकते हो ब्रिज करने के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चेन, किस चेन पर आपको ब्रिज करना है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो जब मैंने एक बार स्टोन को ब्रिज कर लिया दोस्तों यहाँ पर, उसके बाद मैंने यहाँ पर सिंक स्वैप को यूज़ करा, क्योंकि सिंक स्वैप भी यहाँ पर ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम ऑल प्रोटोकॉल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आप देखोगे कि सिंक स्वैप सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंक स्वैप के थ्रू आप कुछ ब्रिज कर सकते हो। आपके पास जो इथेरियम है आप उसको स्टोन टोकन में कन्वर्ट कर सकते हो, या यूएसडीटी, यूएसडीसी, इनमें आप कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे हमारी ट्रांजेक्शन भी बढ़ जाएंगी, वॉल्यूम भी काउंट हो जाएगा। एंड अगर आप पूल में जाते हो तो पूल में लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हो, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। लेकिन पहले हम यहाँ पर रोहो मार्केट की तरफ चलते हैं कि रोहो मार्केट पर करना क्या है, ठीक है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इथेरियम को सप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली सप्लाई पर क्लिक करना एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ बैलेंस है जिसमें से मैंने 1 इथेरियम ऑलरेडी सप्लाई किया हुआ है। जब आपका इथेरियम सप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर शो करेगा कि आपने कितना फंड सप्लाई किया हुआ है। यहाँ पर इथेरियम की क्वांटिटी लिखी आ जाएगी। इसके साथ ही साथ हम बोरो भी कर सकते हैं। अभी हमारा हेल्थ फैक्टर देख रहे हो आप, न्यूट्रल है, ठीक है। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने एक इथेरियम यहाँ पर सप्लाई किया हुआ है एंड जिसमें से हम 0.7 इथेरियम तक बोरो कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन हमें बोरो ज़्यादा नहीं करना, बोरो हम बहुत कम करेंगे, लाइक 0.2 इथेरियम या 0.3 इथेरियम ऐसे कुछ करेंगे, ठीक है। तो मैं 0.2 इथेरियम यहाँ पे बोरो कर रहा हूँ। एंड बोरो करने के लिए ट्रांजेक्शन को यहाँ पर हम लोग कन्फर्म कर देते हैं। एंड हमारा जो बोरो है दोस्तों वो यहाँ पर सक्सेसफुली बोरो हो चुका है। एंड हमारा जो हेल्थ फैक्टर है अभी आप देख रहे हो कि 3.5 है, प्लस में है, ठीक है। तो हम बोरो ज़्यादा अमाउंट नहीं करेंगे, ज़्यादा अमाउंट आप नहीं करना। जितना भी आपने यहाँ पर सप्लाई किया हुआ है और जितना यहाँ पर आपको बोरो के लिए बता रहा है उसका 50% या उससे बिलो आप लोग करना, ठीक है। तो हेल्थ फैक्टर देख लेना, हेल्थ फैक्टर पॉजिटिव में होना चाहिए बस। बाकी इसके अंदर कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि हमने इथेरियम को ही सप्लाई किया है, इथेरियम को ही बोरो किया है, तो कोई रिस्क वाली बात इसके अंदर नहीं है, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू पर रहेंगे हमेशा, चाहे मार्केट कितना भी ऊपर जाए, चाहे मार्केट कितना भी नीचे गिर जाए। अब यहाँ पर दोस्तों दूसरा है, यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी हो तो न्यूरी के ऊपर हम लोग लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड न्यूरी के ऊपर जाने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, रोहो मार्केट में जब आप सप्लाई वगैरह करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे पॉइंट्स आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर इनके जो पैट्स हैं, ठीक है, ये पैट्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ होती रहती है। एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से डायमंड्स इंक्रीज़ होते हैं, यानी कि मैंने सप्लाई किया हुआ है उस बेसिस पर, ठीक है। तो जितना ज़्यादा यहाँ पर मैंने जैसे कि इथेरियम सप्लाई किया हुआ है तो मुझे ये वाला पैट्स के डायमंड इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं स्टोन सप्लाई करूँगा तो मेरा ये वाला पैट अनलॉक हो जाएगा एंड इसके डायमंड इंक्रीज़ होंगे। एंड यूएसडीसी सप्लाई करूँगा तो ये वाला डायमंड इंक्रीज़ होगा। तो ऐसे करके तो रोहो के जो एयर ड्रॉप आएगा उसका एयर ड्रॉप मेरे ख्याल से इन डायमंड्स पर डिपेंड करेगा। कितना प्रॉफिट देगा कितना नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन इस तरीके से आप यहाँ पर जो भी एसेट को आप स्टेक करोगे उस हिसाब से पैट्स यहाँ पर अनलॉक हो जाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर न्यूरी पर हम लोग आ सकते हैं, न्यूरी एक्सचेंज पर। एंड न्यूरी एक्सचेंज पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इथेरियम एंड स्टोन के बीच में प्रोवाइड कर सकते हैं लिक्विडिटी, ठीक है। तो जैसे कि 0.5 इथेरियम को मैं स्टोन में स्वैप कर लूँगा। स्टोन की वैल्यू इथेरियम में थोड़ी सी ज़्यादा रहती है इथेरियम की कंपैरेटिवली, $50-100 का आई गेस डिफरेंस रहता है, इसलिए तो थोड़ा सा जैसे कि आप देख रहे हो
कि मैंने 0.5 इथेरियम यहाँ पर स्वैप किया तो बदले में मुझे 0.489 मिला। लेकिन जब मैं वापस इसको स्वैप करूँगा तो मुझे 0.5 ही इथेरियम मिलेगा, ठीक है। स्टोन टू इथेरियम करूँगा तो 0.5 ही मिलेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो अब हमारे पास स्टोन यहाँ पर आ चुका है एंड हम लिक्विडिटी पूल पर जाएंगे। स्टोन एंड इथेरियम वाले पूल में जाएंगे हम लोग यहाँ पर, एंड यहाँ पर हम लोग इसको लिक्विडिटी को प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर एग्रेसिव पे से आप लोग हटा देना एंड यहाँ पर आप पैसिव पर क्लिक कर देना, रेंज टाइप, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या रहेगा, स्टोन हमारे पास 0.5 है तो मैक्स हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। एंड टोटल मिला करके यहाँ पर जो हमारी लिक्विडिटी प्रोवाइड रहेगी 1.5 टोटल मिला के अबाउट 1 इथेरियम की लिक्विडिटी यहाँ पर हो जाएगी। ऐड लिक्विडिटी पर मैं क्लिक करूँगा एंड कन्फर्म पर मैं क्लिक करूँगा एंड अपनी जो फाइनल ट्रांजेक्शन है इसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो हमारी जो लिक्विडिटी दोस्तों वो यहाँ पर प्रोवाइड हो चुकी है एंड डैशबोर्ड पर जा करके हम लोग देख सकते हैं हमारी जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पर किस तरीके से शो कर रही है। माई स्टेक टोटल अमाउंट यहाँ पर दिखा रहा है एंड इसको हम स्टेकिंग पर लगा रहने देंगे। इसमें कोई नुकसान या कोई लॉस वाली बात नहीं है, क्योंकि स्टोन एंड इथेरियम, स्टोन कॉइन दोस्तों इथेरियम का ही दूसरा नाम है एंड स्टोन हमेशा से इथेरियम से ही पैक्ड रहता है, सेम इथेरियम की वैल्यू पे ही ट्रेड करता है। अब दोस्तों सिंक स्वैप पर भी आप लोग यहाँ पर पूल्स में जा करके इसी तरीके से लिक्विडिटी प्रोवाइड करना चाहो तो यहाँ पर भी आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग सेम अमाउंट में, मैं सेम अमाउंट सेम एसेट के अंदर प्रेफर करूँगा, जैसे कि स्टेबल हेवन के अंदर आप स्टेबल कॉइन में यानी कि USDT एंड USDC में कर सकते हो। इसमें कोई नुकसान नहीं रहेगा, मार्केट कितना भी ऊपर नीचे जाए आपकी वैल्यू, आपके जो डॉलर हैं वो सेम उतने रहेंगे। आप यहाँ पर स्टोन एंड इथेरियम में कर सकते हो एंड इसमें भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जैसे कि हमने अभी न्यूली एक्सचेंज के अंदर किया है। अब 24 घंटे बाद देखेंगे कि हमारा यहाँ पर क्या रिजल्ट है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के क्वेश्चन रहेंगे कि भाई यहाँ पर रोहो मार्केट पर लिखा हुआ है कमिंग सून से क्या मतलब है। तो दोस्तों यहाँ पर जो रेट्रोएक्टिव ड्रॉप है वो यहाँ पर हमारा चलता रहेगा, काउंट होता रहेगा। एंड यहाँ पर अगर मैं आपको डिस्कॉर्ड पर जाकर दिखाऊँ तो इस चीज़ को देख, कुछ लोगों ने पूछा है, उन लोगों के डाउट हैं कि उन लोगों ने यहाँ पर रो के अंदर अगर सप्लाई किया हुआ है तो वहाँ पर कमिंग सून लिखा हुआ है। तो एडमिन ने यही बोला है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जो रिवॉर्ड है वो बैक एंड के अंदर काउंट हो रहा है एंड इट्स रेट्रोएक्टिव। तो यहाँ पर जब कमिंग सून चला जाएगा दोस्तों, कमिंग सून यहाँ से ये हट जाएगा तो यहाँ पर जो हमारे पॉइंट्स हैं वो एक साथ शो कर जाएंगे, ठीक है। सेम यही चीज़ दोस्तों लेयर बैंक के एडमिन ने भी बोली है कि यहाँ पर जो रेट्रोएक्टिव ड्रॉप है वहाँ पर भी कमिंग सून लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बैक एंड के अंदर पॉइंट्स जो है काउंटिंग चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब कमिंग सून चला जाएगा, कमिंग सून यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पर आपके लेयर बैंक में अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपके पॉइंट्स यहाँ पर शो करना चालू कर देंगे। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका है स्क्रॉल के बारे में। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो न्यू टॉपिक के साथ, न्यू प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।